हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल और कॉलेज चैनल। रोज की भांति आप लोग इस समय इंटरमीडिएट में सिंथेसिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। सिंथेसिस में आपने सिंपल के 8 रूल्स पढ़े हैं, देखे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कॉम्प्लेक्स में आपने नाउन क्लास का अध्ययन किया। नाउन क्लास के बाद नंबर आता है एडजेक्टिव क्लास का। एडजेक्टिव क्लास को जोड़ने के लिए जा वाले शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे नाउन क्लास में का वाले शब्दों से जोड़ते हैं, की, क्या, की, कब, की, कैसे, की, कौन, की, कहां। उसी तरह से एडजेक्टिव क्लास में जा वाले शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे जो, जिस तरह, जिस प्रकार, जिस कारण से, जहां, जब आदि। तो उसी तरह कुछ सहायता के लिए लिख भी दिया गया है। यह परिभाषा है कि शब्दों का वह समूह जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और वह एडजेक्टिव का कार्य करता हो, तो उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। और आसान भाषा में देखिए, इस नियम के वाक्यों को जा वाले शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे जो के लिए हु मानव जाति में प्रयोग होता है और मानव जाति को छोड़कर अन्य में जो के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। समथिंग, नथिंग, ऑल वगैरह शब्द कुछ हैं जिनमें जो के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग किसी के लिए भी हो सकता है, मानव जाति के लिए तथा अन्य पुस्तक या अन्य किसी भी चीज के लिए भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है। ये हुम जिसको, हु जिसका आदि, तो ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और व्हाई जिस कारण से, व्हेन जब, हाउ जिस तरह, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव एडवर्ब तथा रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के माध्यम से इन वाक्यों को जोड़ते हैं। यह विशेष ध्यान देना है कि ऊपर युक्त शब्द अर्थात हु, व्हिच, दैट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर वगैरह, वेयर मीन्स जहां, आदि सभी जिसके लिए कहे जाएंगे उस शब्द के तुरंत बाद लिखना होगा। यह विशेष ध्यान देना है। दूसरी जगह आप यूज नहीं कर सकते। जिसके लिए ये शब्द कहे जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब, उसी के तुरंत बाद लिखना है। उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझिए। मैरी हैड ए लैम्ब, मैरी के पास एक मेमना था। इट्स फ्लेस वॉज व्हाइट एज स्नो, उसके रोए स्नो की तरह, बर्फ की तरह सफेद थे। अब दोनों वाक्यों को हिंदी में समझना बहुत जरूरी है। यदि आप हिंदी में उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर नहीं जुड़ पाएगा। हिंदी में अर्थ निकालिए और इन्हीं शब्दों के माध्यम से वाक्य को हिंदी में जोड़िए, तब फिर अंग्रेजी बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। मेरी के पास एक मेमना था, उसके रोए बर्फ जैसे सफेद थे। तो हिंदी में जोड़ते हैं कि मैरी के पास एक मेमना था जिसके रोए बर्फ जैसे सफेद थे। तो जिसके शब्द हमने प्रयोग किया इसमें, तो जिसके किसको कहा गया है? जिसके रोए, अर्थात उसी मेमना के रोए। तो मेमना के बाद ही जिसका अंग्रेजी यूज की जाएगी। मैरी हैड ए लैम्ब हुज फ्लेस, लैम्ब के तुरंत बाद हुज का प्रयोग हो रहा है। मैरी हैड ए लैम्ब हुज फ्लेस वॉज व्हाइट एज स्नो। तो जो शब्द जिसके लिए कहा जा रहा है उसी के तुरंत बाद लिख के जोड़ना है। ही टेल्स ए स्टोरी, वह एक कहानी कहता है। इट साउंड्स अनट्रू, यह सुनने में अनट्रू लगती है। अनट्रू लगती है यानी कि सही नहीं लगती है, झूठ लगती है। वो कहानी कहता है जो सुनने में झूठ लगती है। तो वह कहानी कहता है जो सुनने में झूठ लगती है। तो जो का प्रयोग इसमें हो रहा है। हिंदी निकाला तो जो से जुड़ रहा है। और जो किसके लिए कहा जा रहा है? उसी स्टोरी के लिए। तो स्टोरी के बाद ही जो लिखेंगे। अब चूंकि स्टोरी मानव जाति में तो नहीं आता, इसलिए इसके लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो ही टेल्स ए स्टोरी
which sounds untrue, जो सुनने में अनट्रू लगती है। The boy was weeping, लड़का रो रहा था। Nobody knows the reason, कोई कारण नहीं जानता है, अर्थात कोई कारण नहीं जानता है जिस कारण से लड़का रो रहा था। तो ये जिस कारण किसको हमने कहा, उसी कारण को कहा। तो कारण के बाद जिस कारण से यूज करेंगे, जा वाले शब्द उन्हीं के बाद लगाएंगे जिसके लिए हम कहेंगे। तो nobody knows the reason why the boy was weeping, जिस कारण से लड़का रो रहा था। why का अर्थ है जिस कारण से, इसीलिए यह लिख दिया गया है कि थोड़ा इससे समझिए, थोड़ा वाक्यों से समझिए और बाकी अपनी पुस्तक के एक्सरसाइज के माध्यम से जोड़िए, तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार इसको फिर से देखो कि कोई कारण नहीं जानता है जिस कारण से लड़का रो रहा था। तो nobody knows the reason why the boy was weeping, तो why उसी रीजन को कहा गया है, रीजन के बाद लगाएंगे। दिस इज द हाउस, यह घर है। ही लिव्ड हियर इन हिज चाइल्डहुड, वह यहां अपने बचपन में रहता था। तो यह वही घर है जहां वो अपने बचपन में रहता था। तो जहां हमने यूज किया इसमें जा वाले शब्दों में, और जहां कहते किसे हैं, इसी घर को, ये वही घर है। घर को संकेत कर जाता है कि जहां उसी घर को बताया जा रहा है। तो यह वही घर है जहां वह अपने बचपन में रहता था। तो यहां हटा देंगे, फिर जहां लगाएंगे। तो दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड, इस तरह से जुड़ गया वाक्य। द मैन स्टोल माई बाइसिकल, आदमी ने मेरी साइकिल चुरा लिया था। द मैन वॉज कॉट, आदमी पकड़ा गया। अब इनको हिंदी में जोड़िए कि वह आदमी जिसने मेरी साइकिल चुरा लिया था पकड़ा गया। तो जिसने आया ना, मानव जाति में है तो हु का प्रयोग लगा के बना लो कि वह आदमी जिसने मेरी बाइसिकल चुराया था वाज कॉट, पकड़ा गया। अर्थात द मैन हु स्टोल माई बाइसिकल वाज कॉट, द मैन हु स्टोल माई बाइसिकल वाज कॉट, इस तरह से जोड़ा गया है। एक और देखिए, आई सफर्ड एंजाइटी, मैं चिंता से पीड़ित था। द एंजाइटी वॉज एक्सट्रीम, चिंता चरम थी, बहुत बड़ी थी, परेशान करने वाली, अत्यधिक थी। तो चिंता शब्द के लिए मैं उस चिंता से परेशान था, पीड़ित था, जो बहुत अधिक थी। तो यह चिंता वगैरह के लिए जो का अर्थ दैट लगाएंगे। वह चिंता जिससे मैं पीड़ित था बहुत अधिक थी। तो द एंजाइटी दैट आई सफर्ड वाज एक्सट्रीम, द एंजाइटी दैट आई सफर्ड वाज एक्सट्रीम, दैट का अर्थ भी जो होता है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे एडजेक्टिव क्लास के विषय में प्रारंभिक ज्ञान दिया गया है। आप इस वीडियो को फिर से बार बार देख के समझने का प्रयास करें, जरूर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और अपनी पुस्तक खोलकर अपनी पुस्तक के वाक्यों को इसी के आधार पर जोड़ने का प्रयास करें। यह प्रयास ही व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। अगर हम लोग प्रयास ना करें, उसको बार बार ना देखें, सोचे नहीं, समझे नहीं, तो फिर निष्फल हो जाएगा। इसलिए आपको पुस्तक खोलकर इसी नियम और उदाहरण के माध्यम से वाक्यों को जोड़ना और समझना है। कोई कठिनाई होने पर कांटेक्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।